मेरे प्यारे सीए दोस्तों, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, उसको देखकर गुस्सा डेफिनेटली आएगा। और जो अभी हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने उनको तो डेफिनेटली आएगा। यार, जितनी कोर्स दूसरे कोर्सेज में मेहनत नहीं होती, उससे 100 टाइम्स 50 टाइम्स कितनी ना जाने मेहनत हम सीए बनने के लिए करते हैं। और ये स्क्रीन पर अगेन ये क्वेश्चन हमें देखना पड़ रहा है। देखो दोस्तों, सीए डिग्री अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है, नो डाउट। कोई सवाल नहीं उठता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि भाई सीए के साइन की वैल्यू प्रधानमंत्री के साइन से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे, तो जो हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब ये हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 में आ चुके हैं, जहाँ पर कंप्यूटर काफ़ी नहीं है। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसने पूरे कॉमर्स के बिजनेस के सिनेरियो को बदल दिया है। और जो इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं ये मानती है कि सीए की डिग्री टफ तो है, लेकिन सीए करने वाले बच्चे या सीए करने वाला कैंडिडेट उस कोर्स में थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। और जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से वो बिहेव नहीं करता है जैसे मैनेजमेंट वाले करते हैं। तो वक्त आ गया एक सीए स्टूडेंट को ये समझने का कि भाई, सीए की डिग्री तो मैं ले रहा हूँ जिसमें मैं अपनी पूरी जवानी लगा रहा हूँ जिसको लेने में। तो मैं उसमें ऐसा क्या करूं कि जो आज की डेट में जो जॉब्स आ रही हैं उसको मैं कैसे कैच करूं, और कैसे मेरी उतनी ही ग्रोथ हो जितने दूसरे कैंडिडेट्स को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देख चुके हो कि एआई के टाइम में क्या सीए की डिग्री इनफ है। तो बात ये आती है कि अगर कोई कैंडिडेट कोर फाइनेंस फील्ड में जा रहा है, तो सीए की डिग्री काफ़ी है। जहाँ ऑडिटिंग वगैरह जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अपने साइन की ही वैल्यू इतनी खतरनाक है कि बड़े से बड़े पावरफुल ऑफिसर भी बाद में जब ऑडिट का टाइम आता है ना, तो सबको धक 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 करने लगता है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की इंडस्ट्री की, जो एआई पर काम कर रही है, तो वहाँ पर आपको भी एआई के जो टूल्स हैं उनके बारे में खतरनाक नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ये सीधी बात है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है कि सीए आप हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप उसकी अभी प्रिपरेशन जिनकी चल रही है, वो उन दोस्तों को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बना लें कि अगर बहुत अच्छा पैकेज चाहिए तो वो एआई को छोड़ नहीं सकते। डेटा एनालिटिक्स और ये सारी चीज़ें आज की डेट में बेसिक हो गई है। विजुअलाइजेशन और एक्सेल, बीआई, पावर बीआई, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और देखा जाए ना दोस्तों, फाइनेंशियल मॉडलिंग हुआ, बिजनेस स्ट्रैटेजी हुआ, इसमें भी जो आपको दिमाग लगाना है वो एआई के बेस पर जो भी आप बेस्ट कर सकते हो। फिर अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर जाने की, तो अगर आप सीए कर चुके हो, सीए करने के साथ साथ आप जब सीए कर लिया है, जॉब में जा चुके हो, तो जो अर्निंग है ना दोस्तों, उस अर्निंग का कुछ पैसा मतलब आप अपनी फर्दर स्टडीज़ पे ज़रूर खर्च करें। ये खासकर उन यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है जो 23-24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, जिन पर अभी कोई सच बहुत बड़ा कोई दूसरा फर्दर स्टेप लेने का लोड नहीं होता है। उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो फर्दर स्टडीज़ में ज़रूर जाएं और ऐसे कुछ कोर्सेज करें इंटरनेशनल लेवल के, जैसे सीएफए है दोस्तों, सीपीए, यूएसए, अगर आपको ग्लोबल लेवल पर और जाना है तो। और डेटा एनालिटिक्स हुआ, फिर अगर आप चाहें तो आईएम्स वगैरह की भी फीस अब आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हुए जॉब के दौरान आप जो पैसा कमा रहे हो। और आईआईएम के कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। बाकी हमारा इंस्टीट्यूट भी भाई पोस्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज हैं, जो सर्टिफिकेशंस है, उनको भी करना चाहिए। और अगर आप प्योरली प्रैक्टिस में जा रहे हो, तो भाई प्रैक्टिस में जाने से पहले देख लो, अपना पूरा बैकग्राउंड चेक कर लो कि काम कैसे लेकर आने का है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत वाली है। तो मैं इस चीज़ को यहीं पर विराम देता हूँ।